हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो एनटीपीसी रेलवे की जिस पेपर को अपन सोल्व कर रहे थे वो पेपर आज कंटिन्यू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप 3 वीडियो में एक ही पेपर करवा रहे हो। मेरे दोस्त, ये इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर मैं खुद इस पेपर को करता तो मैं आधा घंटे में कंप्लीट पेपर सोल्व करके पटक देता, ठीक है ना। तो बात ऐसी है कि मैं आगे के क्वेश्चन करवाता हूँ और इन सवालों को मैं बताऊंगा और इसके ज़रिए वो एक दो इधर उधर की बातें वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो काम है वो काम करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, ठीक बात है। चलो आज ये सवाल करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और इस पेपर का मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा ये 2 सवाल आए थे इसमें, इस पेपर के अंदर, जो थोड़े से लेवल के, मतलब कि ज़्यादा लेवल के भी नहीं थे, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा बस। बाकी सारे के सारे इजी थे। ये सवाल क्या है? सवाल ऐसा है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% के लाभ पर, 25 अंडे 25% के आने पर बचे हुए 50 अंडे 20% के लाभ पर बेच दिए। तो बताओ अनिल को कुल कितना लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ या हानि का एक अच्छा सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। हाँ, ट्रिक भी इसमें लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप अगर मैथ को तरीके से सोल्व करना चाहते हो तो ट्रिक रटो मत हो। आप ट्रिक मैथ को कॉन्सेप्ट से सीखो ताकि आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। तो अब करते हैं इस सवाल को। क्या देखो, 6 रुपये प्रति अंडे, मतलब कि एक अंडा 6 रुपये का, और अंडे कितने खरीदे? 100 अंडे। इसका मतलब एक बात सही है क्या कि सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। जब वो 100 अंडे खरीद के लेके आया, एक अंडे 6 रुपये का खरीद रहा है, इसका मतलब उसने 600 रुपये खर्च करके आया। ये बात मानते हो? अब आगे बोल रहा है कि 25 अंडे 10% के लाभ पर। अब 25 अंडों को अगर 10% के लाभ पर वो बेच रहा है तो कितने के बेच रहा है? सबसे पहले ये बात आनी चाहिए आपके दिमाग में, 25 अंडे आए कितने के? तो 25 अंडे 150 के आए या नहीं आए? ये बात समझ में आए या नहीं आए? 25 अंडे 150 क्यों आए? क्योंकि एक अंडा 6 रुपए का है, तो 25 छक्का 150। अब ये गुणा करके मैं नहीं बताऊंगा ऐसा कि 25 गुणा 6। अगर 150 अंडे, मतलब 150 रुपये में 25 अंडे आए, इसको 10% के लाभ पर, इसका मतलब बेचा कितने में? तो 110/100। तो 10 10 10 10 10, 11 5 55, 5 और 11 कम 11 और 5 165 रुपये के उसने ये 25 अंडे बेच दिए। आगे मैं बात करता हूँ कि 25 अंडे 25% की हानि पर, ये 25 अंडे भी 150 रुपये के आएंगे, और ये 25% की हानि पर, इसका मतलब कि 3/4। 3/4 का समझ में आया? ये 3/4 कैसे है? देखो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट 11/10 लिख सकते थे। 25% का आने मतलब 75/100, तो 75 और 25 100। इसको काटोगे तो ये 75 और ये 2 बार कटेगा, नहीं कटेगा? क्योंकि मैंने 2 से काट दिया, ये 75 और ये 2। 75 गुणा अगर आप 3 करोगे तो 7 × 21 और 5 × 15, 200 और 25, तो 225/2 रुपये। इसका मतलब ये आएगा 112.5 रुपये का। क्या बताया मैंने कि ये 25 अंडे जो 10% के लाभ पर बेचे, ये 165 रुपये के बेच दिए इसने। अगले 25 अंडे जो 25% की हानि पर बेच रहा है, ये बेच दिए 112.5 रुपये के। बच गए कितने? 50 अंडे, और एक अंडा 6 रुपये का। इसका मतलब 50 अंडे कितने का हो गया? 6 पंजे 30, इसका मतलब 300 रुपये के, और ये 20% के लाभ पर, इसका मतलब 120/100, 0 तो ये 6 बटा कितना आएगा? 5। इसको काटोगे तो 6 पंजे 30 और 6 6 36, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 360 रुपये। अब जाकर मैं जोड़ूंगा कि आखिरकार इन जो ये अंडे हैं 100 अंडे, देखो 25 और 25 50 और 25 50 100 अंडे हो गए। ये 100 अंडे कितने के बेचे? तो आप अगर जोड़ोगे तो 5 और 2 7, मैं इसको जोड़ रहा हूँ, आ रहा है कि ये 5 और 2 7, 6 और 1 7, 6 से 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल की 1 1 2 और 3 5 1, 637.5 रुपये का बेच देगा ये। अच्छा, 637 रुपये 5 का बेच देगा, तो आप मुझे बताओ लाभ कितने का हुआ? तो आप बोलो कि सर 37.5 रुपये का लाभ हो गया। अगर प्रतिशत लाभ निकालना चाहते हो तो बटा में 600 करोगे और इंटू 100 करोगे, तो 2 0 से 2 0, और ये पॉइंट उठाओगे, 0 लगाओगे। मैं 5 से काट देता हूँ इसको, ध्यान रखना ये 0 यहाँ पर है, तो ये 60 हो जाएगा। 5 से काटता हूँ मैं, 7 पंजे 35, बच गए कितने? 2 55 25, और ये 12 पंजे 60। 75 को भी आप 3 से काटोगे तो 25 और 4, इसका मतलब कितना आ गया? 75 बटा, सॉरी, ये आ गया 25 बटा कितना? 4, तो 6.25% क्या हो जाएगा? इसका लाभ हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आपको करना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। हालांकि इजी था ये, कोई इतना ज़्यादा खास था नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि थोड़ा सा
सवाल में लंबा दे दिया। मैं दोबारा से बता देता हूं एक बार। 6 रुपए प्रति अंडे की तरफ से इसने 100 अंडे खरीदे, तो एक अंडा 6 रुपए का, तो 100 अंडे 600 रुपए के। मैं आगे बोल रहा है कि ये 25 अंडे इसने 10% के लाभ पर बेचे। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। जब तक आपको क्रय मूल्य का पता नहीं है तब तक आप उसका प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। तो मैंने देखा कि यार 25 अंडे आखिरकार कितने के आए, तो 25 अंडे 150 के। ये 150 कैसे आए, क्योंकि एक अंडा 6 रुपए का आता, तो 25 अंडे 25 छक्का 150 रुपए का आएगा। 150 रुपए को 10% के लाभ पर बेचूंगा तो 165 का बेचूंगा। फिर ये अगले 25 150 के आएंगे, इसको 20% की हानि 25% की हानि पर बेचूंगा तो 112 12.5 मतलब 112.5 रुपए का। बच गए 50 ही 300 के आएंगे, तो 20% के लाभ पर ये 360 का बिकेगा। अगर मैं टोटल अगर मेरी रकम जोड़ूंगा तो 637.5 आएगा और 37.5 रुपए का लाभ हो जाएगा। और इसको अगर आप कैलकुलेशन प्रतिशत में निकालोगे तो गुणा 100 करके आप करोगे तो 6.25% लाभ हो जाएगा। हार्ड नहीं था, थोड़ा सा लंबा था बस। तो ये इन सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, क्योंकि ऐसे ही सवाल रेलवे आज तक पूछता है यार, आगे भी ऐसे ही सवाल पूछेगा। हार्ड पेपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी सही होनी चाहिए। ऐसा अगर किसी को ऐसा डर लगता है, और ये बात फैक्ट है कि रेलवे में जब भी सवाल लगेंगे तो आप देख लेना, भले जब पेपर आए तब इतने ईजी पेपर आएगा, आप उसको घर पे लाके करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल मिलेंगे। बस चीज़ें हैं कि आप समझ जाओ इन चीज़ों को। देखो अगला सवाल मैं करवाता हूँ। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारियों अशुद्ध था हिंदी में, मैंने इसको शुद्ध कर दिया। प्रति कर्मचारी 36,000 कितना है 200 रुपए, और 15 कर्मचारी देखो इस मात्रा पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि हम मैथ के टीचर, आपको बार बार हर वीडियो के अंदर बताता हूं मैं। और ये मात्रा ये छोटी मोटी चीज़ है, बाकी इंग्लिश में अपने को खूब आता है, 1 2 3 मीनिंग आती है। उसके बाद में इंग्लिश भी इतनी नहीं आई, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा इंग्लिश की बात नहीं है। अब आप बोलोगे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए तो हिंदी सही क्यों नहीं है, क्योंकि हम टीचर बन गए, मैथ की मोहब्बत होगी मैथ से, तो फिर मैथ की भाषा में हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। समझो इधर, कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपए वेतन मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है। अब आप क्या करो, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप रोक लो और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करो। इससे इजी कोई सवाल मिलेगा आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सिर्फ गुणा भाग है तो गुणा भाग तो आपने, मैडम ने खूब सिखाया होगा स्कूल में, जो भी मैडम थी। मेरे भी एक मैडम आया करती थी, कभी नाम नहीं, एक मैडम थी, वो मेरे को भी कैलकुलेशन करना और ये सब कुछ मैथ में वो पढ़ाती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा कुछ अच्छा खासा पढ़ाती नहीं थी, फिर भी मैंने सीख लिया। तो आप भी इन गुणा भाग को तो सीखो। देखो क्या है कि एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये मिलते हैं, 10 कर्मचारी को। बाकी 15 कर्मचारियों को मिलता है 33,550 रुपये मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन ज्ञात करो। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जब भी औसत आए आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करने की कोशिश करो। अब राशियों का योग कहां से निकालोगे, देखो अगर मैं बात करूं 10 कर्मचारी की, और एक कर्मचारी को 36,200 रुपये मिलते हैं, तो गुणा अगर मैं 10 करूंगा
तो टोटल कितना हो जाएगा 36,200। हालांकि अब आपको एग्जाम में ना ये गुणा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 10 से गुणा करूंगा तो एक जीरो लगेगी, तो डायरेक्ट एक जीरो लगाओ, ये सब टाइम आपको बचाना है। अगर मैं 15 कर्मचारियों की बात करूं तो 15 कर्मचारी की बात हो रही है कि एक को मिलता है 33,550 और गुणा आप 15 करोगे तो आप 15 से गुणा करो डायरेक्ट, तो 0, 15 5 75 के 5, 7, 15 5 75, 75 और 7 82, 82 का 2, 8, 15 3 45, 45 और 8 कितना हो गया 53, 53 का 3, 5 और 15 3 45, 45 और 5 50। होगा या नहीं होगा? सही किया। अब आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, क्योंकि टोटल राशि निकालनी है आपको, तो जोड़ोगे तो कर्मचारी कितने हो गए टोटल 25, और ये 25 का कितना हो गया, तो 0 5 2 5 6 और 8। अगर आपको राशियों का प्रत्येक कर्मचारी का निकालना है तो आप एक का मान निकालोगे, एक का मान मतलब इसमें भाग दे दोगे, कितने का 25 का, तो मैं यही दे देता हूं, आप अलग से लिख लेना। 25 का मैं इसमें भाग दूंगा तो डायरेक्ट दे देता हूं मैं, 25 या 75, बच गए कितने 11, कितना हो गया 115, 25 चौक 100। अच्छा एक बार अब इतना देने के बाद में आप ऑप्शन में देखो कि कोई 34 पे लगभग है क्या, एक ही ऑप्शन देखो ये रहा 34, दो ऑप्शन आगे 34,875 और 34,610, एक अंक तक और निकाल लो। अच्छा 15 बच गए, फिर कितने बच गए 2, 152 और 25 छक्का 150, ये लो भाई आ जाएगा 600, 34,610 रुपए। ज्यादा थोड़ा बहुत कभी कभी ऑप्शनों की भी हेल्प लिया लेगी, और जब भी अगर आगे यहाँ पर 34 एक ही ऑप्शन में होता तो मैं आगे निकालता नहीं, इतना ही करके हटा, इसको टिक मारता निकल जाता। तो ये चीज आपको सब कुछ देखनी है, और ये इस पेपर को सोल्व करवाने का मेरा यही मेथड है कि मैं कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में भी गुणा भाग से बचाने की कोशिश करूं। जब भी आपको ऐसा लगे कि एक बार 3 भी निकाला ना, आप एक बार ऑप्शनों की तरफ नजर घुमा लो, थोड़ा सा देख लो आप कि 3 किस में है, तो 3 यहाँ पर अगर गलती से एक ही ऑप्शन में मिल जाए तो उसी को टिक मारो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये नजर घुमाना तो आप खूब जानते हो, तो थोड़ा थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी घुमा लिया करो। बाकी मैं आपको अगला सवाल करवाता हूं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पेपर के अंदर भी है, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, अगर आप औसत भी अभी इतना सा नहीं जानते तो बाकी दिसंबर में एग्जाम, आप बहुत कुछ अभी कर सकते हो, आपके पास टाइम भी है। अगला सवाल, इसमें एक सवाल और बचा है, एक या दो सवाल में वो भी करवा देता हूँ। क्या सवाल है देखो, एक ये सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 तथा HCF महत्तम समापर्तक 26 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। ये सवाल इतना इजी है, और यहां से सवाल हर पेपर में पूछा गया था और हर एग्जाम में पूछा जाता है, और आगे आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ध्यान रखना, इस शिफ्ट में भी इस मतलब कि ये सवाल का मतलब ये संख्या ऐसी एडिटी नहीं, इस पैटर्न पे सवाल आगे भी पूछा जाएगा, अब से पहले ही पूछा जाता है। अब इसमें क्या लॉजिक है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो किसी भी कॉपी के एक पन्ने में कोने में लिख लो और इसको फिर से याद कर लेना। एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये दोनों का मल्टीपल HCF LCF के मल्टीपल के बराबर होता है। अब यहाँ पर दो संख्याओं की बात हो रही है, दो संख्याओं की बात हो रही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट दे रखा है आपको करके, इसका मतलब ये मान दे रखा है और HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो ये एलसीएम इंटू 26 इज इक्वल टू 35,828। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 35,828 के अंदर किसका भाग दे दूंगा, 26 का भाग दे दूंगा। अगर आप 26 का इसमें भाग दोगे तो देखो कितना आएगा,
एक मिनट देखो, मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन की तरह मैं ऑप्शन के हिसाब से एक बार करता हूँ। कितना आना चाहिए, 6 को कितने से गुणा करूँ कि 18 आ जाए, तो 8 छक्का 48 आ रहा है, 9 छक्की 54। अच्छा, दो में ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो दो में ऑप्शन में 8 आ रहा है, 1338 आएगा क्या? 1300, देखो मैं करके बता देता हूँ। 13 से काट देता हूँ इसको, या फिर 2 से काट लो आप। 13 से काटूंगा, 13 दूनी का 26, और इसको काटूंगा 2 से काट दो। 13 से थोड़ा सा जल्दी जल्दी, मतलब 2 से जल्दी कट जाएगा, फिर और छोटी संख्या हो जाएगी। तो 17 दूनी का 34, बच गया 1, 9 दूनी का 18, और 14 दूनी का 28। ये अब 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, बच गए कितने, 4। दो संख्याओं का गुणनफल ऐसे, अच्छा 13, तो ये 13 और 78 आएगा, यही आंसर आएगा। अब देखो, ये अगर एग्जाम में मैं इस सवाल को कर रहा होता तो मैं एक बार लिखता हूं। देखो ऑप्शन में लिखा हो, पहला ऑप्शन ए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही चीज वो है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। मेरे दोस्त, सवालों को दुनिया करती है, लेकिन दुनिया नौकरी नहीं लगती। नौकरी वही लगता है, सिलेक्शन वही लेके जाता है, पेपर वही फोड़ता है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं करता है। ऑप्शन डी। बाकी जैसे दुनिया करती रहेगी तो दुनिया एक ही लाइन में अगर चलते रहोगे तो वहां गड़बड़ है मामला, कहीं ना कहीं तो अलग करना पड़ेगा। अब जैसे ये सवाल था, कईयों से गलती हो गया एग्जाम में। अब देखो क्या है, मैंने भाग दिया इसमें 35,828 बटा 26। मुझे इस चीज का पता है कि 26 से अगर भाग जा रहा है तो वो भागफल का, ये इकाई का भागफल को मैं इसको गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 8 आएगा। ये गारंटी के साथ तय है ये बात। क्यों है तय है? देखो मेरी बात सुनो, जब भी अगर मैं 26 से भाग दूंगा, इधर 6 है, जो मेरा भागफल आएगा उस भागफल को अगर मैं 26 से गुणा करूंगा तो ये संख्या आएगी, और इसका मतलब इकाई का अंक 8 आएगा। तो इकाई का अंक 8 किस किस ऑप्शन में आ रहा है? तो मैं अगर 9 गुणा 6 करूं, 9 6 की 54, इसका मतलब 4 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मैं बात करूं इसकी तो 36 18 इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, और 8 8 छक्का 48 इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। अब देखो ये भाग आप खुद देखो, इसको ये इतना जा रहा है भाग, 26 गुणा इसको करूंगा तो ये अपने आप ही ज्यादा जा रहा है, तो ये तो अपने आप ही कट जाएगा क्योंकि इतनी संख्या आ ही नहीं सकती। रही बात इन दोनों की, तो एक बार या तो मल्टीपल कर देख लो, या फिर एक का भाग इसमें देखो। अच्छा, यहां पर भी देख सकते हो आप, 26 का भाग है इसमें देखो आप, तो 26 दूनी का 52 होता है, जबकि इसमें तो एक बार जाएगा, यहाँ 3 बार, तो आंसर मतलब भी नहीं है फालतू चीज। यहां से डायरेक्ट आ रहा है। अगर एक, अब आप ये इकाई का अंक भी नहीं लगाओगे दिमाग में, 26 एकम 26 ये भी दिमाग में लगा लोगे तो एक ही है यहाँ पर ऑप्शन में, तो यही मारो ना टिक। यही वो प्रोसीजर होता है। बाकी लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, वो नहीं करते इस चीज को, क्योंकि उनको तो एक लाइन में रट के चलाया जाता है, तो उसी लाइन में चलते रहते हैं। अब वो काम नहीं रहा, टेक्निकल जमाना, नरेंद्र मोदी जी का जमाना आ चुका, आप थोड़े से एडवांस हो जाओ। ये भी नहीं है कि आपको हलवा बना के वो दे देगा, लो आ जाओ जिम लो। भाई साहब, मेहनत करने वाले खूब है उनके पास, आप जैसे निठल्ले बैठे हो इधर उधर देखते रहते हो, मुंह फाड़ते रहते हो, आप जैसों की कोई जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है ना? अगर आप मेहनत करोगे तो आप लोगों की जरूरत है, बाकी अदरवाइज आप बैठे रहो, कोई समस्या नहीं है। इस पेपर का लास्ट सवाल जो मैथ का मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ, वो सवाल क्या है देखो, अलजेब्रा का सवाल है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। सवाल में पूछा गया है ए माइनस बी, क्या आएगा इसका? आपने जब 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, तब एक सवाल पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब मैडम ने ऐसा बताया होगा कि इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये भाग का चिन्ह है, इसका मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बटा ये भाग का चिन्ह तो बटा ए प्लस बी, और बराबर कितना आ जाएगा? ये 25। मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इसी को थोड़ा सा खोल के लिख दिया। अब मेरे दोस्त, जरूरत कहाँ आपको दिमाग लगाने की, ये कट जाएगा, और ये a माइनस बी पूछा तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? क्या था इस सवाल में? हलवा है। बस ये चीज है कि आप हलवा को खाने वाला होना चाहिए। अब ये मैथ कंप्लीट होगी, मैं एक दो रीजनिंग के सवाल करवा देता हूँ थोड़े से, फिर बाद में मैं बहुत अच्छी अच्छी आपसे आज बातें करूँ, क्योंकि ये पेपर कंप्लीट हो चुका, कल दूसरा पेपर उठाऊंगा। ठीक है ना? 2 4 5 बातें भी बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। अच्छा देखो, इसमें जीके के सवाल में बना दूंगा या फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो सवाल रीजनिंग का क्या सवाल है, आप खुद करना है इस सवाल को। पहले COW काव, काव दे रखा है, कहाँ गया, दिखा था अभी, ये रहा काव 41, GOAT, तुम सब के सब यही हो,
43, तो DOG का मान ज्ञात करो। सवाल को आराम से इसको रोको वीडियो को, उसके बाद भी इसको करने की कोशिश करो। ऑप्शन में लिख के क्या करूंगा, बहुत इजी सवाल है। आपको सबसे पहले अल्फाबेटिकल नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये नंबर याद है आपको तो इस सवाल को करने में कोई समस्या नहीं आएगी, बाकी आपको समस्या ही समस्या आएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो इस सवाल क्या, ये सवाल क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जब तक आपको अगर ये अंकों का पता ही नहीं है कि आखिरकार अंक मतलब अल्फाबेटिकल कौन कितने नंबर पे आता है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं इनको कोशिश करूं, देखो ये 45 लेके आना है मुझे। 45 कैसे लेके आना है, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं अंकों को या तो जोड़ रहा होगा, या घटा रहा होगा, या माइनस कर रहा होगा, या प्लस कर रहा होगा, या 2 प्लस कर रहा होगा, दुगुना कर रहा होगा, आधा कर रहा होगा, कुछ भी हथकंडे लगा करके मेरे को 41 लेके आना है। उसी मेथड 45 लेके आना, उसी मेथड से मेरे को यहाँ 43 लेके आना, फिर यहाँ पर मेरे को वही ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, ठीक बात है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि W कितने नंबर पे आता है। तो ये मैं इनकी ट्रिक बता देता हूँ आपको कि याद है या नहीं है। देखो 1 से लेके और आप E तक तो याद कर लो, क्योंकि 5 तक आता है। A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे। अगर मैं F की बात करूं तो F फॉर फिक्स, ध्यान रखना, F फॉर फिक्स, फिक्स मतलब 6, याद रह जाएगा। G की बात करूं तो देखो ये G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। अब ये 7 नंबर पर याद कैसे रखोगे, क्योंकि G देखो ऐसा लिखा हुआ है, तो आप अगर यहां पर एक चीज देखोगे तो 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब G कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। अगर मैं H की बात करूं, इसको मिला दूं, इसको मिला दूं, तो 8 हो जाएगा। I की मैं बात करूं तो I ऐसे लिखा जाता है, या तो I नो ऐसे ही दिखाई देता है, या फिर आप इंग्लिश में बोलते हो I नो। मैं तुम्हें जानता हूँ, बड़ा इंग्लिश ठोकते उस टाइम, तो ये पता नहीं कि अगर चप्पल आ गई तो इंग्लिश निकल जाएगी पूरी, लेकिन वो देने वाले सुनने वाले भी ऐसे होते हैं, मेरे जैसे हो तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो I नो आप ये जानते हो, तो ये कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे। अच्छा जे आप याद रखो 10 पे आता है। अच्छा के की बात करूं तो देखो के में क्या है, के की मैं बात करूं तो के एक डंडा और एक ये। अब ये एक ये मतलब ये दोनों, ये 2 डंडों को क्या कर रखा है इसने, ऐसा कर रखा है। अगर आप इसी को अगर सीधा करके ऐसे लिख दोगे तो कितने नंबर पे आ जाएगा, 11 नंबर पे। इसका मतलब के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। बात करूं मैं एल की, एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। अच्छा एल को कैसे याद रखोगे, एल फॉर लंच होता है, नहीं होता है, और लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। आज के बाद भी याद रखना कि लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। अगर मैं एम एन की बात करूं तो ये 13 14 ध्यान रखना, ये 13 नंबर पे आता है, सॉरी एम, और ये एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। इसको कैसे याद रखोगे, ये मेरा 13 ऐसा होता है, तो एम मतलब मेरा मतलब 13, मेरा 13, तो 13 14 याद रख लेना। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। अच्छा पी की बात करूं तो पी का मतलब कैसे होता है, पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। इसको कैसे याद रखोगे, देखो पी फोर होती है पूजा, पी मतलब पूजा, और पूजा करती है लड़कियां, एक 16 सोमवार का व्रत होता है, आपको याद हो तो। कितना है यहाँ पर, अच्छा सवाल में गलत है, हाँ यहाँ 41 लिखा हुआ है, मैंने 45 गलती से लिख दिया, ठीक बात है। 41 है सवाल के अंदर, वो कोई दिक्कत नहीं, उसको सोल्व कर लेंगे। पी फोर पूजा, पूजा कितने, 16 सोमवार के व्रत होता है, एक सोमवार, इसलिए पी फोर 16, इसको याद रखिए। क्यों की बात करोगे, क्यों मतलब क्या होता है, क्यों मतलब होता है क्वीन, और क्वीन मीन्स रानी, और रानी हमेशा क्या होती है, खतरा, कतरा 17। इसका मतलब क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी मतलब खतरा, खतरा का मतलब 17। इसका मतलब क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। 18 आर पे, देखो आर आकर आप बोलोगे 18 है, तो आर इसके अंदर आ रहा है, तो आर मतलब 18। अगर एस की बात करूं तो एस को देखो कैसे लिखोगे आप, मैं एस को कैसे याद रखोगे, एस ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं, एक डंडा खींच दूं, तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर T20 आपने खूब मैच देखा होगा, तो T20। यू की बात करूं और यू और वी की, अब ध्यान से समझना, यू और वी अच्छे से याद हो जाएगा। इधर देखो, यू और वी कैसे याद रखोगे, यू मतलब क्या होता है, युवा, युवा, और युवा कितनी साल में होगा, 21 साल के अंदर, और उसका विवाह कितनी साल में हो जाएगा, मेरे दोस्त बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने मेरी जिंदगी में एक बार मेरी खुद की ट्रिक बनाई, मतलब मैंने खुद के हिसाब से ये सेट किया मामला, तो ये अपने आप याद हो गया। युवा मतलब 21 साल में होगा, विवाह हो जाएगा 22 साल में, युवा अपने आप 21-22 का। अच्छा डब्लू की बात करूं मैं, देखो एम की मैं एक बार ये बता देता हूं, क्योंकि एम ये ऐसे लिखा हुआ है,
देखो ऐसा लिखा हुआ ना MA, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक डंडा खींच दूँ तो 13 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये W की बात करता हूँ मैं, तो W ये देखो 3 का इसको उल्टा कर रखा है 3 को। अच्छा मैं इसको सीधा ऐसे कर देता हूँ 3 को, और एक यहाँ लिख दिया तो यहाँ कितना लिखोगे, तो लिखो, तो W कितने नंबर पे आ जाएगा, 23 नंबर के। अच्छा क्या बच गया, XYZ आप खुद याद रख लेना यार, इसमें तो क्या देखिए 24 25 26। अच्छा ये बात अगर याद रह गई आपको, देखो यहाँ से ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया अगर इतना मैंने बता दिया तो। बाकी इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप कहोगे तो मैं कोडिंग डिकोडिंग का पूरा टॉपिक डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो देखो ये 3 नंबर पे आ रहा है, ये 15 पे आ रहा है, और ये कितने पे आ रहा है, 23 पे आ रहा है। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो 41 आता है, लेकिन इसी से पार नहीं पड़ेगी, यहाँ पर 41 हो जाएगा, लेकिन ये भी 43 होना चाहिए। तो मैं ये जोड़ूंगा तो जी 7 नंबर पर, ये 15 और ये 1 और ये 20, तो इसको जोड़ूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 43। अगर मुझे डॉग का निकालना है तो डॉग कितने नंबर पे, D 4 नंबर पे, और 15 नंबर पे, और ये 7 नंबर पर, तो कितना हो जाएगा जी 7 4 19 19 और 6 26। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 26। और बाकी सवाल मैं कल से एक अगला मतलब अगला ही पेपर सवाल मैं सोल्व करवाऊंगा, तो कोई समस्या नहीं है। बाकी मैं आपको 2 4 5 बात ये बताना चाहता हूँ कि आप देखो, जितना भी अगर आप खुद इस वीडियो को अगर आप फैलाओगे, दूसरी इस चीज़ को अपने दोस्तों को बताओगे, अपने मामा बुआ को, अपने जितनी भी जो भी है दोस्त है, कोई भी है, आप उनको भी बोलो कि आप भी पढ़ाई किया करो, और बातें करते वक्त 1 2 बार बता दिया करो, देखो सर का वीडियो अच्छे से कैसे पढ़ाया जाता है, हर प्रॉब्लम को सोल्व की जाती है। तो आप एक दूसरे को बताते रहो, इनको बताते रहो। क्या होता है कि अगर आप जैसे मुझे इंप्रूवमेंट कुछ मिलेगा तो मुझे भी एक तरीके से जोश आएगा। तो इस तरीके से आप भी कंजूसी मत करो, मैं भी कंजूसी नहीं करूँगा। आप डेली से वीडियो आएगा, अगर आप कहोगे तो इसके लिए मैं टॉपिक कंप्लीट डाल दूँगा, जैसे ट्रेन वाला टॉपिक है, टाइम एंड वर्क है, पाइप टंकी, कुछ भी आप जैसे बोलोगे तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं इसी जोश और होश के साथ और इसी उत्साह के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।